अशोक गहलोत जी जो बात कह रहे हैं, मैं उनसे मांग करता हूं, अगर आप कोई बात रख रहे हैं तो साक्ष्यों के साथ आप बात रखिए, सबूत रखिए। लेकिन मुझे पता है अशोक गहलोत जी सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ये सब बातें कर रहे हैं और उनका कोई भी आधार नहीं है। और अशोक गहलोत जी से माफी क्यों मांगी? अशोक गहलोत जी है क्या? जो बात आलाकमान के माध्यम में रखनी थी अशोक सचिन पायलट साहब को, वो बात रखी और बात जैसे ही उनके निराकरण हुआ, सचिन पायलट साहब अपने विधायक साथियों के साथ वापस आ गए। 25 सितंबर कांग्रेस के इतिहास का सबसे काला दिन था। हमारा शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में आया था और जिस तरीके से बेइज्जत करने का काम अशोक गहलोत जी ने किया, ये उसी का खामियाजा है। ये सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है सचिन पायलट साहब की लोकप्रियता को देखते हुए, आलाकमान के जो भरोसा सचिन पायलट साहब का हो रहा है उनको देखते। राजस्थान कांग्रेस के इतिहास में 2020 में मानेसर कांड को लेकर राजनीतिक घटनाक्रम के बाद राजस्थान की राजनीति गर्मा गई थी, लेकिन लंबा अरसा बीत गया। उसके बाद भी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए मानेसर कांड को याद करते हुए कहा है कि उस टाइम पे जो पूरा खेल हुआ वो सचिन पायलट की वजह से हुआ। उन्होंने जो गलती करी उसकी क्षमा उन्होंने अभी मांगी नहीं है। ये मामला जैसे बयान दिया तो उसके बाद राजनीतिक जो चर्चा है वो दौर है जो तेज हो गया है। अभी इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के यूथ लीडर रवि सिकदार। सर, इस पूरे जिस तरह से बयान दिया गया पूर्व सीएम के द्वारा, कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा अशोक गहलोत जी ने बयान दिया, शायद मैं उस पर बात करने योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस को सींचने में अपने खून पसीना बहा रहे हैं। जिस तरीके की बात अशोक गहलोत जी ने की, मैं उस बात का पूर्णतः खंडन करता हूँ, क्योंकि अशोक गहलोत जी जो बात कह रहे हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ, अगर आप कोई बात रख रहे हैं तो साक्ष्यों के साथ आप बात रखिए, सबूत रखिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते अगर कोई भी हमारा विधायक, हमारे नेता अगर किसी चीज में लिप्त होते हैं तो हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन मुझे पता है अशोक गहलोत जी सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ये सब बातें कर रहे हैं और उनका कोई भी आधार नहीं है, क्योंकि उनके निजी ओएसडी लोकेश शर्मा ने पूरे जो मानेसर की बात थी, गहलोत जी किस प्रकार से क्या चीजें कर रहे थे, वो उनके सबूतों के साथ अपनी बातें लोकेश शर्मा जी रख रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि इन बातों में कोई भी सच्चाई है। उन्होंने कहा है कि जो गलती सचिन पायलट ने की है वो अपनी गलती मानते नहीं है, क्षमा नहीं मांगी। कैसे देख रहे हैं पूरी सिचुएशन को, क्योंकि 2020 का ये मामला है और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए, सीधे आरोप लगाए कि सचिन पायलट ने जो गलती करी है वो अपने को स्वीकारते नहीं है। सचिन पायलट और वैभव गहलोत को तो अपना बेटा भी मानते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, ऐसा उनका कहना है। देखिए, अशोक गहलोत जी माफी की बात करते हैं। सचिन पायलट साहब ने कई बार इसका जिक्र किया है कि वो मानेसर आलाकमान के सामने कोई बात रखने गए थे और वो मानेसर में ठहरे हुए थे, उनकी शीर्ष नेतृत्व से बात हुई और उसके बाद वो लौट आए। माफी मांगी किस गलती की? और अशोक गहलोत जी से माफी क्यों मांगी? अशोक गहलोत जी है क्या? जो बात आलाकमान के माध्यम में रखनी थी अशोक सचिन पायलट साहब को, वो बात रखी और बात जैसे ही उनके निराकरण हुआ, सचिन पायलट साहब अपने विधायक साथियों के साथ वापस आ गए। बात करते हैं वैभव गहलोत जी को और सचिन पायलट साहब को अपना बेटा मानने की। अगर हमें, मैं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, अगर पायलट साहब को, वैभव जी को और हमें अपना बेटा मानते हैं तो हम भी उनको अपने वरिष्ठ नेता के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की वो बातें करेंगे तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। कि जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में था तो उनके साथ षड्यंत्र किया गया, कैसे देखना है इसे? देखिए, राजस्थान में कहावत है, जब चिड़िया चुग गई खेत अब क्या पछताना। 25 सितंबर कांग्रेस के इतिहास का सबसे काला दिन था। हमारा शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में आया था और जिस तरीके से बेइज्जत करने का काम अशोक गहलोत जी ने किया, ये उसी का खामियाजा है। खुद के गड्ढे खोदे हुए थे, उन गड्ढों में आज खुद गिरे हैं और अब सिर्फ पछतावे के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब दिख चुका है सचिन पायलट साहब जनता के दिलों पर तो राज करते ही हैं, अपने कार्यशैली, अपनी ईमानदारी और निष्ठा के बदौलत आलाकमान के दिलों पर भी राज कर रहे हैं। क्योंकि एकमात्र नेता सचिन पायलट साहब हैं जो राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। साथ चलने के साथ साथ जो विश्वास सचिन पायलट साहब पर जताया जाता है उन पर वो खरे भी उतरते हैं, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, चाहे वो केरलम का चुनाव हो, या फिर पार्टी प्रचार के लिए अपने आप को झोंक देना। सचिन पायलट साहब अपने आप को झोंक कर पायलट पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके साथ षड्यंत्र रचा गया, उनकी छवि को कमजोर करने के लिए पूरा खेल रचा गया। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि खुद के खोदे हुए गड्ढे थे और खुद उनमें जाकर गिर गए। आज मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं, हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि उस समय बीजेपी से अमित शाह और कई बीजेपी के बड़े लीडरों ने कांग्रेस के विधायक को 10-10 करोड़ रुपए दिए। क्या बात सच है? मैं आपके चैनल के माध्यम से गहलोत जी से मांग करता हूं कि आप
हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारे सामने वो बात रखिए, सबूत रखिए कि हाँ 10 करोड़ रुपए लेन देन हुए, किन खातों में लेन देन हुए, किन के माध्यम से लेन देन हुए। आप पूरे सबूतों के साथ ये बात रखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा उन्होंने मिलेगा। कहा कि पैसे देने की कोशिश की गई, सरकार गिराने की कोशिश की गई, लेकिन गिरा नहीं पाए। देखिए, अगर ऐसा कुछ होता तो कोई बचा नहीं सकता था, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आदरणीय पायलट साहब के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सचिन पायलट साहब कांग्रेस पार्टी के वफादार व्यक्ति हैं। वो राहुल गांधी जी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, पार्टी की विचारधारा को प्रचार प्रसारित करने में लगे हुए हैं। ये जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं ना, मैं इनको बौखलाहट भी कह सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है, सचिन पायलट साहब की लोकप्रियता को देखते हुए, आला कमान के जो भरोसा सचिन पायलट साहब का हो रहा है, उनको देखकर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि उस समय 100 से अधिक विधायक उनके पास आए थे। उन्होंने कहा था कि किसी एक को राजस्थान का अगर सीएम बनाना है, क्योंकि तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में थे, तो उन्होंने कहा कि 100 में से एक एमएलए चुने, एक एमएलए को आप मुख्यमंत्री पद के लिए भेजें, लेकिन सचिन पायलट को नहीं बने। मैं इस बात का पूर्णतः खंडन करता हूँ। जितने विधायक सचिन पायलट साहब को अपना नेता मानते हैं ना, शायद ही इस पार्टी में किसी और को अपना नेता मानते होंगे। और आप देख सकते हैं, कभी भी उनकी कोई भी सभा, चाहे किसी भी प्रकार की सभा हो पायलट साहब की, उनकी अगवानी करने के लिए विधायक आगे आगे दौड़ रहे होते हैं। विधायक पायलट साहब को अपना नेता मानते हैं। और मैं फिर कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ निराधार बातें हैं। हर विधायक तो अपना नेता मानता ही है। राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति, युवा, मातृशक्ति, बुजुर्ग अपना नेता और अपना मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब को मानते हैं। और देखिएगा आप आने वाले समय में पायलट साहब राजस्थान के लिए क्या करने वाले होंगे। और राजस्थान उनके ऊपर जो उम्मीद से देख रहा है, सचिन पायलट साहब एकमात्र नेता हैं जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाले उन्होंने होंगे। कहा कि उस समय सरकार को गिराने की कोशिश थी, इस वजह से ये माजरा खेल रचा गया। सचिन पायलट ने जो गलती करी, हालांकि वो अपनी गलती को स्वीकारते नहीं है, ऐसा उनका कहना है। देखो, सरकार राजस्थान में ना गिरने वाली थी और ना गिरेगी। और बात करूं मैं पायलट साहब की, तो मैं कहूंगा पायलट साहब के बारे में तो अगर उनकी निष्ठा के ऊपर कोई सवाल आता है ना, तो सवाल स्वतः ही खारिज हो जाता है। पायलट साहब की ईमानदारी, निष्ठा पर कोई प्रकार का संदेह नहीं है। कैसे कैसे देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर बयानबाजी कर रहे, खुल के कह रहे मीडिया के सामने, उन्होंने कहा। बिल्कुल, मैं भी खुलकर कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बौखलाहट है। बौखलाहट में आकर गहलोत जी बातें कर रहे हैं। तो ये थे मेरे साथ कांग्रेस के यूथ लीडर रवि सिकदार, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा सचिन पायलट पर किए गए बयान के बाद में इन्होंने अपनी बेबाक तरीके से अपने अंदाज में बात रखी है। ऐसी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए गोल्डन न्यूज़ का। कैमरामैन सचिन यादव के साथ में राकेश लबानिया, जयपुर।